हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। अब आ गई आवाज? बिल्कुल सर, लाइव है हम। एक दो भाई साहब तगड़ा शैतान बैठा है, कहता है सर ये कोई टाइम है आने का?" आ जा भाई, आ जा। ठीक कह रहा है बेटा, ठीक कह रहा है। हमारी जगह रख के सोच, बहुत सारे काम होते हैं छोटे। बैक टू बैक क्लासेस होती हैं तेरी जरा से लगती है। अरे आ जा बेटा भाई। तुम्हें पता है जयदीप सर में एक ही बुराई है, लेट आते हैं। एक बुराई झेल लो यार, मेरी क्या फर्क पड़ता है। एक इतनी सी तो बुराई है हमें, लेट आने की। ये तो नहीं कहोगे ना सिलेबस कम कराते हैं? चलो जी। तो मेरे दोस्त, हम बातचीत कर रहे थे कौन से टॉपिक की, बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। कैमरा खराब, चलो अभी देखते हैं। स्पोकन बैच बताया तो भाई बहुत जल्दी आ रहा है, आफ्टर होली निकाल देंगे, इसलिए मैंने डलवा दिया। आफ्टर होली निकाल देंगे स्पोकन बैच। तैयार हो जाओ इंग्लिश बोलने के लिए तुम। आओ जी, बताएं सर। बताते हैं, रुको, बताते रुको नहीं, जल्दी। यूज ऑफ इफ हुआ है, ठीक है। इफ बट क्या चल रहा है इसमें? और 12 वाले में कन्वेंशन। एडजेक्टिव चल रहा है इसमें तो। अच्छा सॉरी, एडजेक्टिव में यूज ऑफ इफ और बट हुआ है। हाँ ये बोलो ना यार, मैं सोच रहा हूं इसमें कौन सा टॉपिक। देखो भाई, एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है सर। और एडजेक्टिव टॉपिक में आपको मैंने यूज ऑफ एंड और यूज ऑफ बट कराया था। बट और इफ एक साथ, कॉपी नहीं करना, मैं माइंड में आपको रिवाइज करा रहा हूं, रिफ्रेश करा रहा हूं। यूज ऑफ एंड इफ और बट हुआ है, ठीक है। हमने इसको कर लिया, ये हुआ है सर। मानते हैं बात को, मानते हैं बात को। ये हुआ है, यूज ऑफ एंड हुआ है, इफ और बट, ये आप ध्यान दे रहे हैं। ये हुआ है। आओ मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा जहां तक हुआ था उससे नीचे कॉन्सेप्ट आपने लिखना है। जहां तक हुआ है उसके नीचे एक कॉन्सेप्ट आपने लिखना है। जहां तक भी आपका हुआ है उससे नीचे आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट देखिएगा सर क्या है। वो कॉन्सेप्ट क्या, जहां तक हुआ है उसके नीचे आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना है। डन। आई भाई मेरे, ये है कि आपको जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, हाँ एरो लगाइएगा। फॉर्मेशन, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? आपके दिमाग में कई बार आता है ना, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है उनका। तो आपको एक बात मैं क्लियर करके बता दूं, जब आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं मेरे दोस्त, तो उसकी फॉर्मेशन जो आएंगी, फॉर्मेशन टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, एक लाइन में लिख देते हैं। उसकी जो फॉर्मेशन आएगी मेरे भाई, उसमें बिल्कुल भी आपका बस नहीं चलेगा। उसकी फॉर्मेशन के लिए आपका ये काम हो जाता है, नीचे एरो लगाइएगा और लिख लीजिएगा लर्निंग वर्क। मेरे दोस्त ये आपका बन जाता है लर्निंग वर्क। मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर वोकैब सेक्शन, कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री ये होती है, ठीक है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री ये होती है। आपका कोई बस नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बस 1% भी नहीं चलना। चलो मैं सिखाता हूं कैसे। देखो मेरे भाई, सबसे पहला इसमें क्या आता है, सपोज करो आप इधर कोई पॉजिटिव डिग्री लिख के चल रहे हो, ठीक है, इधर आप कंपैरेटिव डिग्री लिख के चल रहे हो, और इधर आप सुपरलेटिव डिग्री लिखकर चल रहे हो। डन। मेरे दोस्त, अगर मैं ये कहूं पॉजिटिव डिग्री में आपके पास गुड है, हाँ, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? गुडर। बताओ, ये होगी क्या? नहीं ना। तो मेरे दोस्त आपने क्या बोला सर? बेटर, गुड बेटर। मैंने बोला ये, कहता सर बेस्ट। अल्लाह, अच्छा भाई कैसे पता? सर याद की, याद की। तो सर पेपर में कोई नई डिग्री आ गई? नहीं आएगी भाई, इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एडजेक्टिव्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और प्रैक्टिस में या क्लास में सारी मैं आपको बता दूंगा, उन्हीं में से पेपर में आना। तो आप बेफिक्र रहिएगा, कहीं आपको बनानी ना आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो गुडर तो नहीं करेंगे। वेरी गुड।
चलो जी बच्चे, अब आगे जरा ध्यान से एक बार चीजों को देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि इधर आपने ई आर और ईएसटी फॉलो किया, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ये पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है कि फिक्स्ड है, जो आपको है तो वो याद करनी है। तो एक में पैटर्न ये चलता है। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है डियर, जब आप सपोज मैंने लिखा स्मार्ट, इसकी कंपैरेटिव डिग्री आपने बनाया स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। अरे वाह, मजा आ गया यार, मजा आ गया। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। क्या फॉलो किया आपने, लिखते चलिएगा, आपने फॉलो किया डियर कि यहां पर आपने ई आर को ऐड किया और यहां आपने ईएसटी को ऐड किया, ऐसे ही आपको कॉपी करना है। तो आपने यहां पर पॉजिटिव डिग्री के साथ ई आर मतलब जोड़ दिया, या इतने हिंट भी काफी है। ई आर एड किया, यहां पे आपने ईएसटी एड किया और आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना ली। ये भी बहुत आसान। तो भाई कुछ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री आपको ऐसी बनती देखेंगे कि ईआर और ईएसटी जुड़ रहा होगा, इसीलिए आपने इसको बोला टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बोलते हो ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हाँ, बट ये बात इसमें थोड़ा ना कर दो गुड, गुडर, गुडर, गुड, गुडर, गुडेस्ट, नहीं। डन है, वेरी गुड। आगे देखिएगा, जब हमने इसको ऐसे पढ़ा तो हमने देखा है यार बिल्कुल सही। फिर मैंने एक और एडजेक्टिव लिखा इंटेलिजेंट। चलो इंटेलिजेंट की आप कंपैरेटिव डिग्री बना के देखो तो इंटेलिजेंटर, ना 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 ना, मोर इंटेलिजेंट। मतलब इसमें आपने एडवर्ब का यूज किया, मोर आपने एक एडवर्ब लगा दी और कंपैरेटिव डिग्री बना दी। क्या आप इसको इंटेलिजेंटर कर सकते हैं? मतलब आप अपनी तरफ से इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटर नहीं कर सकते डियर। आप मोर के बाद लगा देते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मेरे दोस्त, क्या आपका मर्जी चली? आपकी मर्जी चली नहीं, आपको देखना पड़ा। तो जिसकी भी साउंड उन्हें बदलनी थी बदली, जिनकी साउंड के साथ जो यूज करना था उन्होंने किया। आपकी मर्जी, कोई भी एक रत्ती भर भी आपकी मर्जी इसमें नहीं चल रही। समझे आप? लॉन्ग, लोंगर, लोंगेस्ट बिल्कुल हुआ है कि नहीं बेटा? लॉन्ग, लोंगर, लोंगेस्ट बिल्कुल हुआ। तो क्या आप यहां, अच्छा दूसरी बात, आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे अगर स्मार्टर को मैं लिखना चाहूं मोर स्मार्ट, तो आप नहीं लिख सकते। आपको यही लिखना होगा जिस पैटर्न पे जो डिग्री अपने आप को फिक्स करती है। चलिए, अगर कम की बात करनी हो तो आप बोलोगे इंटेलिजेंट है सर, हां, और आपको कम इंटेलिजेंट बोलना है तो आप क्या बोल देंगे? लेस इंटेलिजेंट। कम करने के लिए क्या होता है? लेस इंटेलिजेंट। और ज्यादा कम है तो आप क्या बोल देते हो? लीस्ट इंटेलिजेंट। लेस स्मार्ट, लीस्ट स्मार्ट। तो आप ऐसे यूज करना स्टार्ट करते हो, मोर या लेस, मोस्ट या लीस्ट। ठीक है? बताओ। ये चीज तो हमने क्या देखा, जब आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं तो ये लर्निंग वर्क हो जाता है कि आपको इस तरीके से पैटर्न पे चीजें चलानी है, इस तरीके से पैटर्न पे चीजें चलानी है। तो क्या इस पर बेस्ड पेपर में एरर आते हैं? बिल्कुल आते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल आते हैं। आपने यहां तक कॉपी कर लिया, देखो इसी के नीचे आप कॉपी कीजिएगा, इसी के नीचे आप कॉपी कीजिएगा। जैसे मैंने बोला ही इज मोर टॉल देन हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से ज्यादा टॉल है। हमने बोला देखो भाई, मोर टॉल नहीं होता, टॉलर होता है। ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। मोर टॉल नहीं होता, टॉलर होता है। आगे सुनिए, अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही इज लेस स्ट्रॉन्गर, he is less stronger than his friend,
ही इज लेस स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। जब आप इसको देखते हैं ऐसे तो आपको एक प्यारी सी चीज समझ आती है, इज लेस स्ट्रोंगर। बेटा अगर पेपर में ये यूं ले जाए तो आप एरर कहां निकालोगे, एरर कहां निकालोगे? तो आपको समझ आएगा ई आर तो ज्यादा की बात करता है, हाँ, बट मुझे तो कम की बात करनी है। तो लेस स्ट्रोंगर लिखते हो या लेस स्ट्रॉन्ग लिखते हो? मोर या लेस के बाद तो पॉजिटिव डिग्री इस तरीके से आएगी, तो आप क्या लिखेंगे? अरे दैट लिख दे ऊपर। ओहो, he is less strong than his friend, he is less strong than his friend, less stronger नहीं। दूसरी बात तो ये चीज भी गुस्ताखी आप ना करें। तीसरा, चीजों को सुपरफ्लुअस मत बना देना, ऐसा नहीं जैसे मैं ये लिख दूं he is more stronger than his friend, तो आपको ये समझ आएगा बेटा मोर स्ट्रोंगर होता है, खाली स्ट्रोंगर होता है, खाली स्ट्रोंगर होता है। आप यहां जो मोर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुपरफ्लुअस उस चीज को कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रोंगर ही होता है। यानी स्ट्रोंग कर दो बेटा, मोर स्ट्रोंग होता ही नहीं है, स्ट्रोंगर होता है। तो आप करोगे ही इज स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड, मोर वहां लगाना सुपरफ्लुअस की निशानी होगी। कॉपी करो बादशाह, बादशाह ई बादशाह, बादशाह ई बादशाह। एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस बुक के अलावा टॉपिक वाइज एरर्स की बुक। बेटा टॉपिक वाइज एरर्स की बुक के लिए आप खरीद लो ना वो ब्लू कवर, और करीब 3 महीने में आएगी ग्रामर, जिसमें टॉपिक वाइज में सब कुछ होगा। ठीक है बादशाह, मुझे पहचाना नहीं, ला 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 ला। डन है जी। बोले सर और कोई दुख तकलीफ या कोई भी समस्या है तो? डन। तो बेटा इस तरीके से इस पर बेस्ड एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एरर पेपर में आता है, ठीक है, ये एरर पेपर में आपको दिखाई देते हैं। तो इनसे कैसे बचेंगे बेटवा, समझ आ गया? आओ अब हम एक अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो बहुत ही रोमांचक है। जरा स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ, तालियों के साथ ये स्वागत है, ठीक है, तालियों के साथ ये स्वागत है बेटा जो अगला मैं करा रहा हूं। इसमें कई बार पता है क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेम पर्सन मतलब सेम इंसान है, जो इंसान आप लिख रहे हो ना वो सेम पर्सन है, सेम पर्सन, वो सेम पर्सन है, और इसकी आप पता है क्या कर रहे हो? हाँ, आप उस इंसान के कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, आप एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कर देते हो भाई। ओहो, सेम पर्सन, इंसान सेम है, उसके एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कर देते हो। इंसान सेम है, उसके एडजेक्टिव्स का आप कंपैरिजन कर देते हो मेरे दोस्त। एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे ध्यान से सुनो। मैंने बोला अरे ये तो बहुत कमाल का मेहनती आदमी है यार, मैंने बोला ना 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 ना, ये मेहनती उतना नहीं है, तो किस्मत वाला है। मेहनती नहीं है उतना, किस्मत वाला है। मेहनती नहीं है, किस्मत वाला है। बेटा देखो, मेहनती होना एडजेक्टिव है, किस्मत वाला होना एडजेक्टिव है, तो लकी होना भी एडजेक्टिव है। और मेहनती होता है बेटा लेबोरियस, लेबोरियस होना भी जो है अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अब तुम एडजेक्टिव का बात कर रहे हो, मैंने बोला लक्की ज्यादा है, तो ग्रेटर देन का साइन इस साइड आ गया, लक्की ज्यादा है, मेहनती कम है, ठीक है, डन है। तो आपने ये लिख दिया, तो एक एडजेक्टिव ही हो गया, एक एडजेक्टिव ही हो गया। तो आप उस आदमी का कंपैरिजन दूसरे आदमी से कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, आदमी वही है, एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कर रहे हो। तो अब एक समस्या हो गई बेटा, देखो समस्या क्या है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, ही इज, और एक काम करना बेटा, इसके बाद
इसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ दो, इसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ दो और उसके बाद लिखो ही इज, 2 लाइन का गैप छोड़ दो और उसके बाद लिखो ही इज मोर लकी देन हिज फ्रेंड। एक तो मैंने सेंटेंस ये लिखा, 2 लाइन के गैप के बाद लिखना बेटा, और ये कॉपी नहीं करना है, रफ है। और एक मैंने लिखा ही इज लकीयर देन, ही इज लकीयर देन हिज फ्रेंड। बेटा पहले वाला सेंटेंस सही है या दूसरे वाला सेंटेंस सही है? कोई तो बता दो ना। ही इज मोर लकी देन हिज फ्रेंड या ही इज लकीयर देन हिज फ्रेंड, कौन सा सही है मुझे बताएंगे आप? ही इज मोर लकी देन हिज फ्रेंड और ही इज लकीयर देन हिज फ्रेंड, कौन सा सही है? कौन सा सही है? ही इज मोर लकी देन हिज फ्रेंड या ही इज लकीयर देन हिज फ्रेंड? बताओ बेटा, मैंने 100 दफा समझाया, छेड़छाड़ ना करें। मोर लकी नहीं होता, लकीयर होता है। मोर लकी नहीं होता, लकीयर होता है। तो हमने लकीयर लिखेंगे ना बेटा, तो वो तो गलत हो गया। अभी भी समझाया ना, मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता बेटा, स्ट्रॉन्गर होता है। जो डिग्री जैसे बनेगी, लकी, लकीयर, लकीएस्ट, आप उसमें मोर लकी, मोस्ट लकी नहीं लिखी, तो हमने बोला। तो यहां कंपैरिजन किसका है बेटे? यहां कंपैरिजन उसके दोस्त का है और यहां कंपैरिजन उसका है ही का। तो यहां ही का कंपैरिजन उसके दोस्त से हो रहा है, मतलब 2 इंसानों का कंपैरिजन, ठीक है। बट अगर मैं कहूं ध्यान से देखो तो तुम क्या कहोगे, यहां तो 2 आदमियों का कंपैरिजन है, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर मैं उसके बाद एग्जांपल कॉपी करना, आपने इसके नीचे ये एग्जांपल कॉपी करना। अगर मैं ये लिख दूं ही इज लकीयर देन लेबोरियस, अगर मैं एक सेंटेंस से लिख दूं ही इज लकीयर देन लेबोरियस, बताओ इसमें क्या है? ही इज लकीयर देन लेबोरियस। अब मुझे बताओ कंपैरिजन किस किस का है? अब मुझे बताओ कंपैरिजन किस किस का है? अब मुझे आप समझाने की कोशिश करें मेरे दोस्त, कंपैरिजन अब किस किस का है? बताओ जी, अब किस किस का कंपैरिजन? ही इज लकीयर देन लेबोरियस, ही इज लकीयर देन लेबोरियस। अब कंपैरिजन किसका है? अब गड़बड़ होगी बेटा। अब गड़बड़ पता है क्या हुई? अब एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन है भाई। लकीयर भी एडजेक्टिव है और लेबोरियस भी एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन हो रहा है भाई। अब इंसान नहीं है वहां, अब एडजेक्टिव का कंपैरिजन है। 1 मिनट रुको, आपके कमेंट्स मेरे को करने को रिफ्रेश। बताओ जी, बताओ 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 बताओ, बता दो, कमेंट करा किया करो तुम फटाक से आंसर यार। तुम तो शर्मा जाते हो, अपना ही घर समझो है। तुम तो नई नवीली दुल्हन की तरह बैठ जाते हो, जैसे हाथों में मेहंदी लगी है और ये दुल्हन कमेंट नहीं करेगी। बताओ, बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन मेरे दोस्त, ये एडजेक्टिव ठहरा कंपैरेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। मतलब इधर आवे तू क्या है? लेबोरियस पॉजिटिव डिग्री। बेटा मेहनती है तो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन है। एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है पॉजिटिव डिग्री, तो एडजेक्टिव तो दोनों ही है बेटा। हाँ, और एडजेक्टिव दोनों है तो बट समझ के देखो, एक है पॉजिटिव डिग्री और एक है कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव दोनों ही है बट पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों कुछ ऐसे हैं। तो अब समस्या क्या हो रही है? अब समस्या ये हो रही है बेटा, यार मामला समझ नहीं आ रहा, मामला तो गड़बड़ हो रहा है। मामला तो अब गड़बड़ होने लग रहा है। गड़बड़ क्यों होने लग रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री और एडजेक्टिव डिग्री का कंपैरिजन कैसे हो जाएगा बेटा? कंपैरिजन तो सेम में होना चाहिए। कंपैरिजन तो मेरे भाई सेम में होना चाहिए ना एडजेक्टिव। ओहो, गड़बड़। तो ये तो गलत है, सही है? ये तो गलत हो गया। मैं अगर कहूं ये सेंटेंस तो गलत है तो तुम क्या कहोगे? क्या करे भाई? अब ये सेंटेंस तो गलत हो गया यार, ये तो गलत हो गया बेटा। अब इसको ठीक कैसे करूं? इसको तो ठीक करना पड़ेगा भाई, ठीक करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, हाँ अब देखना मेरी चाल देखना। अगर मैं ये कहूं ही इज, अगर मैं ये कहूं ही इज लकी, हाँ लकी, हाँ ही इज लकी एंड लेबोरियस, कॉपी नहीं करना, चेंज करूंगा, ही इज लकी एंड लेबोरियस। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? वो किस्मत वाला भी और मेहनती भी है। ही इज लकी एंड लेबोरियस, तो ये सही हो गया भाई, एंड दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है भाई। वो किस्मत वाला भी है और मेहनती भी है, बट मैंने एंड हटाया, यहां देन लगा दिया।
तो जब मैंने देन लगाया तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन का साइन बनाएगा। हाँ, तो एक बात बताओ, अब कंपैरिजन किस किस का है? ये रही पॉजिटिव डिग्री, हाँ ये पॉजिटिव डिग्री है, और लेबोरियस भी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। तो किस किस का कंपैरिजन हो रहा है? लकी एडजेक्टिव का लेबोरियस एडजेक्टिव के साथ कंपैरिजन हो रहा है, दोनों पॉजिटिव डिग्री है। हाँ ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? अगर मैं ही लक्की एंड लेबोरियस कह रहा हूं तो दोनों बराबर है, ठीक है, ये ज्यादा करना है। हाँ, तो मैंने ये लगाया, हाँ देन लगाया, हाँ, और इसे ज्यादा करने के लिए मोर लगा दिया, और इस लक्की को ज्यादा करने के लिए मोर लगा दिया। हाँ, तो अब क्या बना? ही इज मोर लक्की देन लेबोरियस। वो मेहनती से ज्यादा तो किस्मत वाला है। अब वो गलत यहां लकीर इस वजह से हो रहा था, तो मैंने क्या किया? लकी और लेबोरियस दोनों पॉजिटिव डिग्री करी। हाँ, इसको ज्यादा करना, इसको ज्यादा कर दिया। क्या लगा के? एडवर्ब लगा के। क्या लगा के? एडवर्ब लगा के, जो कि मोर एक अपने आप में एडवर्ब होती। बात सिकंजे में आ गई, बात सिकंजे में आ गई, क्योंकि बेटा यहां इंसानों का कंपैरिजन नहीं है, यहां दो एडजेक्टिव्स का खुद कंपैरिजन है। तो अब ये एडजेक्टिव इस एडजेक्टिव से कंपैरिजन भी हो गया, और ये वाला ज्यादा भी हो गया, तो मोर का यूज लगाना पड़ेगा। कम दिखाना है तो बेटा इधर लेस लिख दियो, ही इज लेस लकी देन लेबोरियस। ज्यादा दिखाना है, मोर लिख दियो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बट बेटा आपने यहां देखा, सर आपने यहां तो मोर लकी कटवा दिया था। अरे तभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, सर आपने यहां तो मोर लकी कटवा दिया, यहां आप कह रहे हैं मोर लकी सही है। क्यों? मैं बताता हूं बेटा, यहां मोर लकी इसलिए कटवाया है क्योंकि यहां इसका कंपैरिजन नहीं है बेटा। कंपैरेटिव डिग्री लिख दे, इससे पहले लिख दी, क्योंकि कंपैरिजन यहां दोस्त का और उस इंसान का हो रहा है। तो लकीर लिख दे, तो लकीर क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री, और इसके साथ देन आ जाएगा। ठीक है, बट बेटा यहां मुझे उसे कंपैरेटिव डिग्री बनने से रोकना है, मुझे यहां उसे कंपैरेटिव डिग्री बनने से रोकना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा ना कंपैरिजन कर दो। अगर मुझे उसे रोकना है तो मुझे एक चाल खेलनी पड़ेगी, उसे पॉजिटिव डिग्री में ही रखूंगा और उससे पहले मोर या लेस लगा दूं। समझ आया? तो ये चीजें हैं। अब इसको बच्चा रटता है, जब एक इंसान की दो अलग अलग क्वालिटीज का कंपैरिजन हो तो मोर या लेस का प्रयोग करे पॉजिटिव डिग्री से पहले। हाय, मैंने बोला क्यों? कहता पता नहीं, उसका रीजन समझा दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, तो ये कॉपी हो। अब मैं यहां ये लिख सकता हूं, जो दो लाइन का गैप था ना बेटा, वो इसलिए था जब कभी भी सेम पर्सन का कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन हो ना बेटा, कंपैरिजन किसके बीच में है? एडजेक्टिव के, तो क्या लगाओगे? देन। इधर भी क्या लगाओगे? पॉजिटिव डिग्री। तो बेटा इधर भी क्या लगाओगे? पॉजिटिव डिग्री, ताकि किस किस का कंपैरिजन हो? एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन होना है ना, तो बेटा पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री से कंपैरिजन। ठीक है, फिर इसको तुम्हें कम या ज्यादा दिखाना है ना, हाँ, तो इससे पहले मोर लगा दो ज्यादा दिखाना हो तो, या इससे पहले लेस लगा दो अगर कम दिखाना हो। ये पैटर्न फॉलो हो, यहां ईआर पैटर्न जो भी है वो फॉलो हो ही नहीं सकता। तो लकीर तो लिखते ही तो बेटा गड़बड़ जाएगी, इसलिए वो कंपैरिजन जब इंसानों में होता है, दो चीजों में होता है, तब पॉसिबल है। बट अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन करोगे तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव लिख के इसको ज्यादा या कम कर देना है। कॉपी करो बेटा, आया ना मजा चीजों को? पानी पी लेते हैं। बेटा अगर पहले से ही मोर इंटेलिजेंट रहेगा, ठीक है, अगर पहले से ही मोर इंटेलिजेंट रहेगा तो चेंज करने की फिर जरूरत ही क्या पड़ी? झूल लेता हूं मैं तब तक चेयर पे ना। बताओ, पहले से वो रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है?
चलो जी मेरे भाई, कॉपी हो गया, अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। डन जी, चलो सर ये वाला। अब अगले कॉन्सेप्ट पर देखते हैं भाई साहब क्या है। देखो, आप बेटा इसमें लेस या मोर दोनों यूज कर सकते हैं। यहां लिख दो लेस लकी देन लेबोरियस, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले कॉन्सेप्ट में ना कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, शक्तिमान वाली, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, शक्तिमान वाली बातें मैंने बोला ना, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये बातें क्या है, कुछ एक वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग्स और यूज करते टाइम और वर्ड्सों को यूज करते टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को हटाना है और जरा इस चीज को एक बार समझ लेना है। देखो, सबसे पहली बात ये है, एक होता है सर्टेन और एक होता है असर्टेन। अब ये अपना वोकैब मानो कि इन वर्ड्सों का आपको यूज इस्तेमाल सीखना। ठीक है, सर्टेन का मतलब है कोई भी, जैसे यार आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, मेरी हैं कुछ समस्याएं हैं, मतलब सर्टेन प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कुछ की तरह ही लेते हैं, बट सम का मतलब आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरी कुछ समस्याएं। सर्टेन मतलब कुछ फिक्स, सर्टेन का मतलब ये तो मेरी कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं। सर्टेन का मतलब होता है पर्टिकुलर से रिलेट करना, तो मेरी कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं। तो इसे कैसे बोल सकते हो आप, सर्टेन के बाद जब भी यूज होता है ना तो प्लूरल नाउन यूज होता है। ठीक है, और आज सर्टेन के बाद जब यूज होता है ना तो सिंगुलर नाउन यूज होता है। ये याद रखेगा, दोनों का जो मीनिंग होता है ना वो सेम होता है, सेम मीनिंग। मतलब ये नहीं कि दोनों के मीनिंग पर कोई फर्क पड़ेगा। जैसे आप बोलो आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स बोलोगे आप, प्रॉब्लम नहीं बोलो। और आप बोलोगे आई हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम, आई हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम और आई हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। ये आपको ध्यान रखना। तो आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स और आई हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम, ये दो चीजों का अपने दिमाग में आपको बैठा के चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मीनिंग क्या है, मेरी कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं, दोनों का मीनिंग ये है, बस बोलने का लहजा अलग हो जाता है। ठीक है, बोलने का तरीका और ढंग अलग हो जाता है, डजंट मीन कि उसकी सेंस में कोई फर्क है। ठीक है, जैसे था ना मैनी आ या मैनी, मैनी में सिखाया था ना बेटा यूज ऑफ मैनी, मैनी बॉयज और मैनी अ बॉय, मैनी बॉयज और मैनी अ बॉय, सेम तो था। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। एक तो ये हुआ, है ना, आसान है, वोकैब की तरह है। ऐसा ही इसके नीचे आप फिर एक नोट लिखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है बेटा लॉट्स ऑफ, के बाद आप प्लूरल नाउन लगाओ या आप अनकाउंटेबल नाउन लगाओ। जैसे लॉट्स ऑफ लव, लव जबकि अनकाउंटेबल नाउन, लॉट्स ऑफ गोल्ड वॉज देयर। ठीक है, देखो अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इतना ज्ञान तो है बेटा आपको। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, इसके बाद भी आप प्लूरल नाउन लगाएं, अ लॉट ऑफ गोल्ड, या अनकाउंटेबल नाउन लगाएं तो लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। इसको ऊपर उठा दो, अब तो हो गया वो। नोट करके लिखना, इसी कॉन्सेप्ट में वो क्या है। अब इसमें गलती क्या करेगा, जैसे लिख देगा आई हैव अ लॉट्स ऑफ बुक्स फॉर देम, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं उनके लिए। तो गलती ये हुई, अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, इसको काटो, या तो लॉट्स कर दो या अ लॉट ऑफ कर दो, तो ये या ये करो। ठीक है जी, तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आप वहां पर यूज करेंगे, यहां पर आप इन चीजों का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे। बताओ जी, दिमाग में बैठी ये बात भी।
बढ़िया तरीके से। चलो छोटू मियां, एक बात आपने और सीख ली। हाँ बस, एक बात आपने और सीख ली। टंडना टन। चाय पे बुलाया है, नहीं चाहिए चाय? आओ महाराज, आगे खबर करते हैं। अगला नोट देखते हैं, या नोट या कॉन्सेप्ट जो भी बनाओ, या इसको कॉन्सेप्ट बना दो, नोट बना दो, मतलब सीखना है बस। एक होता है बेटा अ नंबर ऑफ। भाई ऑब्वियसली बात है प्लूरल नाउन आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप आ नंबर ऑफ के बाद अनकाउंटेबल तो नहीं लिख सकते, ऐसा लिखोगे अ नंबर ऑफ टी, अ नंबर ऑफ कॉफी, नहीं ना। अ नंबर ऑफ गोल्ड नहीं, प्लूरल नाउन आएगा, ये बात है। और अगर आप द नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो भी प्लूरल नाउन आएगा, ये बात भी तय है। बट फर्क पता है कितना है? फर्क है मेरे दोस्त, अब इसमें ऑब्जर्व करने के लिए दो पैतरे होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे बताऊंगा क्या है मामला। जैसे मैंने बोला अ नंबर ऑफ कस्टमर्स is या are increasing in our bank। और यहां बनता है द नंबर ऑफ कस्टमर्स is या are increasing in our bank। देखो जी महाराज, अब फर्क क्या है? देखो बेटा, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के दो मतलब होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, नंबर को आप दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी चीज के नंबर को आप दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं, जिस पर वो फोकस कर रहा है, उसके नाउन पर। जैसे यहां पर अगर मैं कस्टमर पर फोकस करूं, यार कस्टमर्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है उसकी डिवाइडेड सेंस, कस्टमर्स को देख रहे हो यार आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक उसकी होती है यूनाइटेड सेंस। डिवाइडेड और यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या होता है? जैसे यार कस्टमर बढ़ रहा है भाई, तो वे को प्लूरल सेंस होगी। डिवाइडेड सेंस का मतलब क्या है? कस्टमर्स पर फोकस कर रहे हो, तो वो आ गया फिर प्लूरल वर्ब में। और यूनाइटेड सेंस में क्या आ गया? वो सिंगुलर। तो जो आ नंबर होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि कस्टमर बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तो जो कस्टमर हैं उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो यहां एक डिवाइडेड सेंस है, या फोकस ऑन नाउन कह सकते हो आप, फोकस ऑन नाउन। उस नाउन पर फोकस है भाई, क्या बढ़ रहा है? कस्टमर बढ़ रहा है भाई। तो नंबर ऑफ कस्टमर का मतलब यहां पर फिर जो ये सेंस देता है, ये प्लूरल सेंस देता है। तो वो इस यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा, ये प्लूरल सेंस देता है, इसलिए बात इसके बाद प्लूरल वर्ब की होती है। बट जब हम दा नंबर बोलते हैं तो ये नंबर पर फोकस करता है कि वो नंबर बढ़ रहा है। नंबर मतलब आ गया ना यूनाइटेड, आप उसको एक ग्रुप की तरह देख रहे हो, वो नंबर बढ़ रहा है कितना। जैसे आपने बोला भाई मेरी आंख का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हमने बोला वो नंबर बढ़ रहा है, पहले 10 लाख था, अब 15 लाख हो गया, अब 20 लाख हो गया, तो नंबर बढ़ रहा है, उस नंबर को देख रहे हो, तो वो तो सिंगुलर यूनिट हो जाएगी फिर। इसलिए जो दा नंबर होता है उसे फिर हम सिंगुलर वर्ब देते, दा नंबर, वो नंबर। इसलिए इससे आर्टिकल पहले, इससे दा है, दा नंबर, वो नंबर, वो आंकड़ा।
ठीक है, तो बेटा आ नंबर प्लूरल सेंस है, तो द नंबर सिंगुलर सेंस है, तो इस पर कहानी पेपर में कई दफा पूछता। कॉपी करो। तो ये चीज भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कॉपी करो बेटा। चलो जी सर, खो सरकार, आगे बात क्या है? डन है भाई? मेरी गंदी आदत है बेटा, मैं चीजों को भूल जाता हूं रख के। अभी पब्लिकेशन में गया था, फोन रख के वहीं भूल गया। ठीक है भाई, डन है बात, बिंदास, मजा आया। वो क्या है बेटा, वो क्या है? आगे देखो, बताओ यहां तक कोई दुख तकलीफ किसी भी प्रकार की समस्या है? ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या बताए। डन सर। आओ जी, आगे देखो भाई मेरे, तैयार रहो और आगे समझने की कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। अब समस्या है, इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट होता है। बेटा एक तो होता है एटमोस्ट, द एटमोस्ट, एक होता है बेटा द आउटर मोस्ट। अब ये एटमोस्ट और आउटर मोस्ट, बेटा आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको एटमोस्ट और आउटर मोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम दिखाई देंगे, सिनोनिम दिखाएगा। एटमोस्ट भी है बाहर, सबसे बाहर जो है, और आउटर मोस्ट भी है सबसे बाहर वाला। तो आपको अगर गूगल देखोगे ना बेटा, सर्च करना क्लास के बाद वैसे ही, तो आप क्या देखोगे कि एटमोस्ट और आउटर मोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम दिखा रहे हैं। बट ये सिनोनिम का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट थोड़ा ना बिल्कुल वही मीनिंग देगा, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, ये तो है बेटा किसी भी चीज का अंत। जैसे मैंने एक बनाया बेटा, यहां पर अर्थ बना, तो भाई ये अर्थ का जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, हाँ ये मैं कह सकता हूं द एटमोस्ट पॉइंट, द एटमोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का द एटमोस्ट मतलब सबसे अंतिम, उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं है, बस ये सबसे आखिरी है, सबसे आखिरी बस यही है। ठीक है, अब आप समझो, अब आप समझो आउटर मोस्ट को, अरे आउटर मोस्ट को समझो। जैसे सपोज ये एक पार्क है, यहां भी एक गेट है, यहां भी एक गेट है, यहां भी एक गेट है, यहां भी एक गेट।
अब ये सपोज करो अगर मैं यहां से देखता हूं, ठीक है, यहां से देखता हूं तो मैंने बोला ये द आउटर मोस्ट गेट है, आउटर मोस्ट गेट है, सबसे बाहर वाला गेट बेटा, सबसे बाहर वाला। आउटर का मतलब क्या है? बाहर। आउट का मतलब क्या है? बाहर। सबसे बाहर वाले दरवाजे पर गार्ड खड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला देयर इज अ गार्ड हु इज स्टैंडिंग एट द एटमोस्ट गेट। यार एक बात बताओ, एक गार्ड है जो खड़ा है, ठीक है, सबसे अंतिम गेट पर, मतलब दुनिया में उसके बाद गेट खत्म। इलॉजिकल है भाई, इलॉजिकल है बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या करोगे? आउटर मोस्ट। लॉजिक होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये फर्क होता है बेटा एटमोस्ट और आउटर मोस्ट में। तो एटमोस्ट और आउटर मोस्ट के बिहाफ पर भी एग्जाम में एरर्स देता है। द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, ना ना ना, द एटमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम छोर। ये चीजें आपके पास आती है, चित्रकारी करते चलना सदका। आगे देखो भाई साहब, ऐसा ही कुछ हमें परेशान करने के लिए पैदा होता है। एक होता है बेटा द फोरमोस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए दा लगा रहा हूं, द फोरमोस्ट प्लस में कुछ आएगा, ठीक है। और एक होता है द फर्स्ट, प्लस में नाउन आ जाएगा, है ना, नाउन आ रहा है। ठीक है, ये दो चीजें, द फर्स्ट द फोरमोस्ट। अब फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या मतलब होता है बेटा? फॉरमोस्ट का मतलब और फर्स्ट का मतलब ये होता है, फर्स्ट का तो आप जानते हैं तीन या ज्यादा में से प्रथम, है ना। फर्स्ट का तो मतलब आप जानते हैं प्रथम, तीन या ज्यादा में से सबसे पहला, ठीक है, तीन या ज्यादा में से सबसे पहला। फॉरमोस्ट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान। द फोरमोस्ट पर्सन का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम में आया बेटा एक सेंटेंस, गांधी जी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। छोटे, अब देखिए इधर, तो गांधी जी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। हाँ हाँ, आओ जी बादशाह, ठीक है। अब बताओ, गांधी जी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, क्या वो अपने समय के पहले पॉलिटिशियन थे? नहीं यार,
उनसे पहले तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, हाँ इंपोर्टेंट पॉलिटिशियन थे, इंपोर्टेंट लीडर थे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नहीं, पेपर में आप यहाँ फॉरमोस्ट लिखेंगे और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। डन है जी बच्चा पार्टी। क्लियर। तो बेटा फॉरमोस्ट का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये होता है फर्स्ट, जैसे आप रेस में दौड़ रहे हो, आप फर्स्ट आए, सही है भाई, आप सबसे पहले आए हो तो फर्स्ट आप लिए बोल देते हैं, फर्स्ट पोजीशन आपकी मिली है, ठीक है। बट यहां तो लॉजिकल हो जाएगा ऐसे फर्स्ट बोलना, तो ऐसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट के केस में भी आपको एरर दिखेंगे, आउटर मोस्ट और एटमोस्ट के बीच में भी आपको एरर्स दिखाई देंगे पक्का से पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सुनिएगा, और किस चीज पर बेस्ड पेपर में एरर बनाया जा सकता है या वो बनाता है, ठीक है, बनाया जा सकता है या वो बनाता है, वो आपसे मैं डन, क्लियर है, हो गया डन। ऐसे होता है बेटा एक नियरेस्ट जो होता है और नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, अगला, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो इससे अगला, नेक्स्ट स्टेशन और द नियरेस्ट स्टेशन में क्या फर्क है, द नेक्स्ट स्टेशन और द नियरेस्ट स्टेशन क्या फर्क है। नियरेस्ट सबसे नजदीक वाला स्टेशन कौन सा है, जैसे अब मैं यहां खड़ा हूं, मैंने बोला यहां सबसे नजदीक जो मेट्रो स्टेशन है वो कौन सा पड़ेगा, तो अभी एक भी मेट्रो स्टेशन पे नहीं हो आप, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पूछ रहे हो। द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन का मतलब क्या हुआ, एक मेट्रो स्टेशन पे हो तो अगले वाला स्टेशन कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट और नियरेस्ट का डिफरेंस समझ में आता है, लिखने की तो जरूरत नहीं है, पक्का। तो ये फर्क यहां पर आपको पेपर में जरूर से जरूर दिखेगा, जिसका आपको संभालना है कि क्या मीनिंग दे रहा है और वो क्या मीनिंग नहीं दे रहा है। डन है, हाँ, तो वो याद रखिएगा, नियरेस्ट और नियर का मतलब। चलो, अब ऐसा ही एक डिफरेंस नोट कर लो, ऐसा मतलब नोट बना के लिख लो, कॉन्सेप्ट तो क्या है, एक होता है बेटा द लास्ट और लेटेस्ट, द लेटेस्ट, क्या फर्क समझ आ रहा है आपको, लास्ट और लेटेस्ट में क्या फर्क है भाई, लास्ट तो है अंतिम, अंतिम आखिरी, हाँ, और लेटेस्ट क्या है, जो रिसेंट से रिलेटेड है ना, रिसेंट से रिलेटेड है। लेटेस्ट का मतलब रिसेंट, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में जो अभी अभी लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट मूवी है, लेटेस्ट सॉन्ग्स है। लास्ट मतलब अंतिम है, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। पेपर में क्या करेगा, जैसे वी आर सॉरी फॉर द लास्ट न्यूज, भाई अंतिम खबर के लिए हम माफी चाहेंगे। इसका मतलब कई बार होता था ना, न्यूज चैनल पे खबर गलत सुना देते थे, अभी थोड़ा सा है, अरे अभी न्यूज चैनल का देखो अर्थ क्यों खत्म हो गया, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सिर पैर है नहीं बात के, कुछ है नहीं तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो न्यूज चैनल हमारे पास ऐसा हो गया कि मिर्च मसाला चाहिए, चल टाइम पास हो जाएगा, एक काम करते हैं न्यूज चैनल देख लेते हैं, ठीक है। फिर न्यूज चैनल में देखा तो कुछ न्यूज थी, उन्होंने फिर माफी मांगी, अरे रे हमने वो गलत सुना दी थी, ऐसा भी होता। तो उन्होंने बोला वी आर सॉरी फॉर द लास्ट न्यूज, अंतिम खबर के लिए हमें खेद, अंतिम क्यों भाई, आज के बाद खबर नहीं आएगी, अंतिम खबर बोलना चाहिए था या यहां लेटेस्ट न्यूज के लिए सॉरी बोलना चाहिए था, बताओ, आ गया ना, यहां लेटेस्ट के लिए उन्हें सॉरी बोलना चाहिए था, ना कि वी आर सॉरी फॉर द लास्ट न्यूज। अब तो न्यूज में कुछ ऐसा हो गया, यूट्यूब चैनल्स पे भी इतने न्यूज चैनल बन गए हैं, इनके से पहले तो वो पहुंच जाते, इनका बस चले तो भाई साहब रसिया में जाके वीडियो बना दे हमारे लौंडे, इतने जो है अपने आप को अपडेट कर रहे हैं है ना, समझ आया। तो लास्ट का यहां कोई मीनिंग नहीं आ रहा था, तो हमें देखा यार यहां लेटेस्ट का मीनिंग आ रहा है, हम लेटेस्ट को यूज कर सकते हैं, लास्ट को यूज करते हुए यहां बकवास लगेगी,
ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिफरेंस कई बार आपको एग्जाम में दिखाई देगा, जिस पर बेस्ड एरर वो बनवा सकता है। आगे सुनिएगा, एक ऐसा ही होता है बेटा सच। ऐसे आप देखिएगा यूज ऑफ सच, या कॉन्सेप्ट बना ले सच को। तो सच को हम इसे चलाना ही पड़ेगा, सच को कॉन्सेप्ट बना लेते। देखो, जब आप सच को यूज करते हैं तो सच में एक कहानी ये होती है कि सबसे पहली चीज, सच के बाद आप आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं अगर आपको वहां कोई भी सिंगुलर नाउन लिखना है तो। ठीक है, जैसे सच बॉय, सच आ बॉय, सच अ गर्ल, सच एन एप्पल, सच एन अम्ब्रेला। याद रखिएगा, इसके बाद आप आर्टिकल ए एन लगाते हैं अगर सिंगुलर नाउन हो तो, और ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब है। लेकिन बात सिखाने वाली यही है कि सच के बाद जो है, चलो पहले इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सच अ बॉय, ठीक है, कैन डू दिस वर्क। इस तरह का लड़का इस काम को कर सकता है। सच अ बॉय कैन डू दिस वर्क। इस तरह का बच्चा, ठीक है, इस तरह का लड़का इस काम को कर सकता है। सच अ बॉय कैन डू दिस वर्क। तो ये सिंगुलर आ गया। चलो बात समझ आती है भाई, लेकिन सवाल ये है, जैसे मैंने बोला इट इज, आर्टिकल एन भी आ जाता बेटा ऐसे, इट इज सच एन इजी क्वेश्चन। तो भाई आना तो ये था, बट एडजेक्टिव ऐसे भी तो यूज किया जा सकता है। तो सच के बाद आपको सिंगुलर नाउन दिखाई दिया क्वेश्चन, तो आर्टिकल एन आ गया वहां कोई। तो इट इज सच एन इजी क्वेश्चन as every student can solve। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। ये मैंने प्रोनाउन में आपको एज और वगैरह सिखा रखा है। तो सच के बाद आर्टिकल वावल साउंड है तो एन भी आ जाएगा, नॉर्मल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो बेटा ए भी आ जाएगा। तो सच एन इजी क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देगी। चलो जी, ये भी आसान हो गया काम आपके लिए। डन। कौन सा बच्चा कौन आया था अभी? देखने एक बार, वहां कोई उत्तराखंड से कह रहे हैं कोई बच्चा आया है। डन है, वेरी गुड। तो जब आप इस तरीके से भी यूज करते हैं क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। डन जी। अरे साहिल, किसको कह रहा था बेटा, कौन आया? बुला दे तो क्लास में बुला दे, 2 मिनट में मिलेगा बेटा। चलो हाँ बुला दो। डन है बेटा। तो इट इज सच एन इजी क्वेश्चन एज एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट। और कोई दुख समस्या सर? पक्का? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर आप हर स्टूडेंट से मिल लेते हैं जो आता है? मैंने बेटा, जो स्टूडेंट आता है ना, कोई उत्तराखंड से आता है। एक जैसे कल एक बच्चा आया था, मैंने मिलवाया भी था उनसे। इंग्लिश मीडियम बैच चल रहा था शायद उस टाइम पे, वो कश्मीर से आए हुए थे मिल। तो इतनी दूर से बच्चा है और हम ना मिले तो बड़ी दुख की बात हो जाती है ना। ठीक है, तो बच्चों का प्यार है, प्रेम है। आगे देखो सर। तो इट इज सच एन इजी क्वेश्चन एज एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व। तो यहां सच के बाद ही आगे। अब अच्छा, नोट करने वाली बात पता है क्या छोटू? नोट करने वाली बात यह बेटा, सच के साथ आप दा नहीं लगा सकते, नेवर। सच के साथ आप आर्टिकल दा यूज नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। सच ऑलरेडी एक पर्टिकुलर टाइप बना देता उसकी। जब आप बोलते हैं ना सच अ बॉय, इस तरह का लड़का, इस तरह का लड़का, जब हम ये बोलते हैं बेटा इस तरह का लड़का, तो उसमें उसकी टाइप ऑलरेडी झलक गई। फिर दा भी लगा रहे हो, अरे दा स्पेसिफिक करता है, पर्टिकुलर करता है। बेटा सच भी तो ऑलरेडी पर्टिकुलर कर रहा है, उसको ऑलरेडी पर्टिकुलर कर तो रहा है।
अब आप ये बोलो माई द कार, माई द कार, अरे या तो माई कार बोल दे या द कार बोल दे। भाई माई कार मेरी गाड़ी है, तो ऑलरेडी पर्टिकुलर कर दिया आपने माई लगा के। तो सच एक ऐसा डिटरमिनर है जो अपने आप से ऑलरेडी पर्टिकुलर कर रहा है चीजों को, तो उसके साथ दा यूज इसलिए नहीं कर पाते। तो जब सच के साथ आपको दा पेपर में दिखे ना, तो आप समझ जाना ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, क्योंकि दा की सेंस ऑलरेडी सच में है। तो सच के साथ जो है आर्टिकल दा नहीं आता। ये पॉइंट इसने था, तो मैंने ए और एन तो लिखवाया बेटा, बट वहां आर्टिकल दा नहीं लिखवाया। आर्टिकल दा ना लिखवाने का जो रीजन है ना, वो ये है। बताओ जी, अब कोई दुख तकलीफ कोई भी समस्या? पक्का नहीं तो दा उड़ा दो। अब आप क्या लिख लोगे? अब क्या लिखोगे आप? दा कभी भी यूज ना करें। दूसरा, एक तो ये पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट देखिएगा, मैं अगर कहूं सच के बाद, बेटा अगर सच के बाद मैंने अब यूज करना है प्लूरल नाउन, हाँ वो भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, दा मत लगाइएगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर उसके बाद आपको वर्ब चाहिए होगी तो वो वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही होगा। अगर उसके बाद वर्ब चाहिए होगी तो हाँ बिल्कुल उसको प्लूरल वर्ब ही देख, हाँ आप लगाओगे। सिंगुलर वर्ब वहां वैसे भी नहीं आएगी भाई साहब। हाँ बेटा, सिलेक्शन होने के बाद आते हैं बच्चे मिलने, तो बड़ा अच्छा लगता। तुम्हारा भी परमपिता परमात्मा करे आपकी जिंदगी में भी ये दिन काफी जल्द आ जाए। तो आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है जी, आ जाए बेटा, आ जाए, कोई टेंशन नहीं, तुम सीधे आ जाया करो यार। नमस्कार, और सुनाओ कैसी कट रही जिंदगी? नमस्कार भाई, कहाँ से आए हो? हरिद्वार से आए हो? अरे ये तो और बढ़िया है। सर मैं भी नीचे से क्लास से ले रहा था बैठ के। अच्छा, नीचे इसी बैच में हो क्या तुम? यस सर, इसी बैच में हूँ सर मैं। अच्छा, अब नीचे बैठ के बोलो तब तक मैं क्लास ले। तो नहीं जाने दे रहे थे सर। अच्छा, गार्ड नहीं आने दे रहे थे? नहीं, इनको मैं डांटूंगा। तो फिर मैंने क्या क्या नीचे बैठ के ले रहा था, तो मैं वेट कर रहा था सर। चलो कोई नहीं, ये बात से इनको, ये आ जाओ इधर आ जाओ बेटा। तो ये देखो, ये भी है कि अब मिलवा दो, ले जी मिल लो। होता क्या है बेटा? अच्छा, इसी 12 वाला बैच आपका ये भी है। चलो, तो नीचे बैठ के क्लास ले रहे थे। अच्छा, फिर आए कब आप? कितनी देर पहले आए? सर मैं मतलब एक फ्रेंड है मेरे यहाँ पे, उसके पास रुका। हटा लो, मास्क हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर मैं उसके फ्रेंड के पास रुका, तो फिर भी साउथ दिल्ली से आया हूँ सर। अच्छा, तो सर अरे बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा लगता और है। सर मैं वो कैब की बुक भी लेके आया था, मैं उसकी तरफ आया हूँ, तो सिग्नेचर आपके। आहा, तो एक तीर से दो शिकार कराने हैं लौंडे को। क्योंकि सर आपने बोला ना सिग्नेचर, मेरे पास तो आई नहीं सर, तो मैंने कहा अच्छा, बरोस इसमें करा ले। पेन है आपके पास? ये रहा ना, ये रखा हुआ। नाम क्या आपका? कृष्णा सर। अरे हरिद्वार से आए हो, नाम भी बड़ा प्यारा रखा हुआ है। डेट क्या हो गया आज? 7 है ना, 7 मार्च। डेट डाल देता हूँ, याद रहेगा। लगेंगे सर, क्योंकि पूरा नाम सर ऐसा ऑनलाइन पढ़ाना सर, फेस टू फेस। अच्छा, फेस टू फेस। सर मैंने पहली बार पता इंग्लिश पढ़ी है मैंने, अच्छा, मतलब लाइफ में। और मैंने स्टार्टिंग की तो क्लास ली ना आपकी, तब तो फिर मुझको लगा कि शायद नहीं होगा। रख लो ना बैग इस पे, चेयर तो पे फिर रख। मुझे लगा कि इस टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं कभी। और आपने नाउन नहीं पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, तो मैंने कहा सर कैसे पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन, नाउन नहीं पढ़ाया प्रोनाउन। तो उससे पहले नाउन नहीं समझ नहीं आता नाउन क्या होता था। अच्छा। 2 क्लास ली, फिर तीसरी क्लास, और तो मतलब प्रोनाउन ऐसा हो गया कि वो मतलब हाथ पे आ गया। मतलब पता है कि अब यहाँ बट का यूज है तो ऑफ का यूज। आपने सर प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाई ना, तो आप क्वेश्चन, अरे इधर आ जाओ, बोर हो जाएगा ना, दिखते रहोगे तो तो तुम भी सर देख आप क्वेश्चन कराते रहते ना, तो मतलब ऐसे कि पढ़ा सेंटेंस और सेंटेंस ऐसे इतने चिप इतना प्रैक्टिस बन गई है। नहीं यार, टॉपिक वाइज ऐसे ही करते चलेंगे ना, तो सारे बन जाएंगे। देख, क्लास भी ऐसे, क्लास में स्टूडेंट से पता है बाहर क्यों नहीं मिलता? ये क्लास में आके ना तेरे को सुख शांति रहेगी। अब तेरे को पता है यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ कमेंट्स लगी है, यहाँ पे स्क्रीन रहती है, और जो नीचे ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना, अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब नेटवर्क इश्यूज है, अदरवाइज क्लास स्मूथ चल रही है। ये कर रखा है, इधर ये शीशा लगा होता है। ठीक है, इधर ये कॉम रखा होता है, बाकी फोन वगैरह इधर खाना होता है भाई। ये फर्क पड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। और जी अच्छा, हाँ अब 1:15 हो गया ना, अब तुम्हारा क्लास खत्म। जैसे ही 1:15 होगा कमेंट रुक जाएंगे। हाँ सर, टाइम होता, वो पीयूष सर बताते हैं कि घंटे होता है ना, तो हाँ तो जितना है 1:15 हो गया तो उस पर क्लास से रुक जाएंगे। तो ऐसे सर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट नहीं कर रहे? ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं है भाई, जो आपका मन वो ज्वाइन करो।
ये सर क्योंकि मैं हरिद्वार से आया हूँ। बस ये दिखा दे, ये जैसे कमरा, ये स्टूडियो खाली है अपना, ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठा होगा, कंटेंट सेम, मन करे मन पे है, मतलब है क्या, रेस्टोरेंट में भी जाके खा लो, ये सर स्विगी करोगे डिस्काउंट पे भी आएगा, तब भी लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो अपना अपना फ्लेवर है, जिनको रेस्टोरेंट अच्छा लगता है रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, जिनको घर बैठ के अच्छा सर लगता मैं तो है। पहली बार ही दिल्ली आया हूँ, मतलब अच्छा। तो मैं स्टडी में जयपुर से की, हम्म। मैं प्रॉपर हरिद्वार में रहता हूँ, तो वहाँ पे करी तो फिर अरे मैं फिर बाहर चला गया इस साइड आज, इस साइड तो इसमें दिख रहा है तो मतलब स्क्रीन पे। तो सिर्फ ऑनलाइन ही स्टार्ट किया मैंने आपका, क्योंकि सर मैंने एक बार अपने गगन प्रताप सर कर लिया ना, हाँ। तो सर मैं तो आपके पास वो देखता था, बैचेस देखता था, तो मैंने एक अच्छा, बार मतलब गोपाल इंग्लिश का सर की ट्राई करते क्लासेस ली थी। हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर सर आपके मोटिवेट करते हो ना सर, तो वो चीज चाहिए थी कि यार पूरा दिन हो जाता है, मतलब सर बीच में सर ऐसा हो गया, मैंने आप पापा की तो तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो 3 दिन मैंने क्लास मिस कर दी, तो मैं बेचैन हो गया, मैंने कहा पता नहीं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ किक्स ही नहीं मिल रही पूरे दिन की। अच्छा तो मुझे पता चला कि मैं आपकी क्लास मिस कर देता हूँ ना आदमी, तो क्या मोटिवेशन नहीं, अच्छा, वो पूरे नहीं दिन काम नहीं होता, रहता। ये फर्क पड़ और जाता सर है। ऐसा भी हुआ कि मेरे पापा की भी तबीयत खराब थी, उनको इन्फेक्शन हो गई लीवर में, तो मैंने हॉस्पिटल में बैठ की भी क्लासेस ली, मैंने प्रोनाउंस यार भी ये मिस मेरे किया। मेरे साथ भी होता है, मेरे पापा की जब कॉलेज टाइम में था, मेरा तबीयत खराब हुई ना, तो वही बैठ के मैं क्लासेस ले रहा था, मैं भी जिससे तो वहीं बैठ के क्लासेस लिया, आपकी रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था, मुझे इस टाइम याद है, अच्छा, क्योंकि वो मिस हो जाता है तो फिर पूरा फिर रिदम खराब हो rhythm जाता है, खराब हो वही जाता है। चीज है। तो वहीं बैठ के मैंने किया, चाहे नोट्स नहीं बनाए, जैसे पढ़ लेता था नॉर्मल, फिर उसके बाद घर पे आके तब ठीक हो गए वो, तब उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करा फिर ऐसे। चलो बढ़िया है, कोई नहीं। Yes, चल मेरे दोस्त, करते हैं बात, अब अगली चालू करूंगा मैं क्लास से, चालू 15 से, किया? हाँ उसकी होती है इंग्लिश वाली। बाकी सब कुशल मंगल घर में ये अब तो। सर बढ़िया सब, सर मैं यही पूछ रहा था आपसे, थोड़ा ये करना चाहते हैं कि सर मतलब ऑफलाइन प्रेफर करूँ या फिर ऑनलाइन कंटिन्यू, जो तेरा मन करे, देख मैंने बोला चीजें सेम मिलनी है, मन पे है। क्योंकि सर मैं ना बेसिकली सर पता है होता है क्या, मन शांत करना बड़ा जरूरी होता है। Yes, sir। अगर पढ़ना है, मेरे को लग रहा है ऑफलाइन बढ़िया लग रहा है, मेरे को ऑफलाइन में पढ़ ले, ऑनलाइन बढ़िया लग रहा है ऑनलाइन पर पढ़ सर ले। वो आपके बैचेस भी सर मैंने जैसे देखे ना ये वाले, तो सर ऐसे तो मतलब ऐसे बैचेस होंगे इतनी स्ट्रेंथ के, हाँ इतनी स्ट्रेंथ होगी, बच्चे हजारों में होंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि सर ऑनलाइन में तो सर आप चलो ऐसे लगता है फेस टू फेस ही हो, पर सर ऑफलाइन में तो इतने सब में अच्छा, पर्दे पे होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आता। वो फ्लेवर फ्लेवर ही है, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी हों, हजारों की तादाद में भी तुम्हें उल्टा भीड़ कई बार मोटिवेट कर देती है अच्छा, कि हम नहीं है, बाकी भी तैयारी कर रहे हैं। फ्रेशर ही मतलब एक तरीके से आप बोल हाँ सकते हैं, हाँ, आप तो नहीं सारे वो फ्रेशर ही बच्चा होता है सारा, क्योंकि सर कुछ तुम दूसरों से मिलोगे सारा फ्रेशर ही मिलेगा, ये है। पर सर फिर वो ऐसा नहीं होगा कि ऑफलाइन में जैसे मैं आपका तो ज्वाइन कर लूंगा, पर जैसे मैं गगन प्रताप सर के पीयूष सर के लेता हूँ, तो वो सर ऑफलाइन नहीं ले। ऑफलाइन में हम राकेश सर, मैं और रीजनिंग में अरुण सर, ऑफलाइन में हम 3 पढ़ाते हैं, ऑफलाइन की जो टीम, ऐसा है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, मैं तो हम तो डेमो क्लास में बोल के चलते हैं, फर्क है सिर्फ मजा जिसमें आ रहा है आपका, वो कंटेंट वाइज सब सेम। अब टीचर होने के नाते हम क्यों पार्शियलिटी करेंगे यार, ये फैक्टफुल है ना। तो वो चीज है, कई बच्चों को ये भी लगता है कहीं रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं चलती, जिस सर कईयों का ये भी भ्रम होता है, इसलिए जो बच्चा मिलने आता है ना, मेरी यही प्रायोरिटी होती है, बाहर ना उसे क्लास में भेज दो भाई, क्या फर्क चल रहा क्योंकि सर मैंने ना अभी आया तो मुझे दिल्ली समझ नहीं आया, सच्ची बताऊं। अच्छा। तो मतलब वो है कि बहुत वो है मतलब रुकता नहीं है शहर, ये ऐसा है कि रुकी नहीं नहीं रहा है। नहीं, इस शहर थोड़ा रुकता नहीं है भाई, 2-3 बजे तक जगता है ये, सर 3 से 6 ये तो सोता है मैं बस। थोड़ा कुछ नर्वस हो गया, अभी मैंने देखा, और अभी ये वाला एरिया भी देखा, तो फिर क्योंकि डिफरेंस है ना, क्योंकि जयपुर में हाँ हाँ, जयपुर में रहा, फिर मैं हरिद्वार रहा, अच्छा, तो मैंने नहीं कहा हरिद्वार शांति है, जी सर शांति सुख है, आपको लगेगा ऊपर से ठीक वो है घर है यहाँ ना, तो घर पे थोड़ा पढ़ना थोड़ा नहीं, वो टाइम टेबल नहीं बैठ पाता कि घर पे सर क्या फैसिलिटी, हर चीज टाइम वही टाइम वही मिलती वही है, तो ना, जो तेरा मन करे वो कर, 1-2 क्लास तेरे को देखनी है ऑफलाइन लेके, वो ऑफलाइन लेके देख ले, जो तेरा मन करे, कंटेंट सेम है, बस ये ध्यान रखना है, ये देखना तेरा मजा किस में आ रहा है, ठीक वो कर लेना, ठीक है। चल मिलते हैं छोटे, रख ले आराम से। सुबह से मैंने क्लास देखी पहले आपकी कि आज 12 बजे है, और मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका स्टूडियो है, पर आपने एक बार स्टूडियो दिखाया था ना, हाँ एक ही स्टूडियो यूट्यूब पे स्टूडियो दिखाया था, तो मेट्रो दिख गई थी। अच्छा बोलो मेट्रो के साथ ही है, चलो फोटो लेता हूँ। आ जा मेरे भाई। मतलब सर रिकॉर्डेड क्लास में मैं भी आ जाऊंगा अब तो। अच्छा क्लास में देख लेगा तुम्हें, हाँ इसी क्लास में देख लो, दिखेगा, ठीक है ठीक है। तो फिर क्रिकेट सही चल रहा है। क्रिकेट मस्त चल रहा है, चलो सर बहुत अच्छा लगा, सच्ची में चलो मिलते हैं चलो सर। ओके मेरे दोस्त, Thank बाय बाय you। बाय बाय, टेक केयर, चल खुश रहे, आराम से जाना, ध्यान से ठीक है बिल्कुल, सर। है ना। चलो जी सर, इस प्यारी सी मुलाकात के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था सच के बाद प्लूरल नाउन आ जाएगा और प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला आई कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है, आई कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, तो सच क्वेश्चंस
आप अगर पहले लिखोगे तो आर या इज ऐसा कुछ ऑप्शन दिखा है तो ऑब्वियसली बात है आप आर यूज करेंगे। तो ये चीजें यहां तक, ठीक है। तो सच एक छोटे से रूप में ये है। सच के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करोगे तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लो, हुआ कि नहीं ऐसा। चलिए बेटा, और यही पढ़ते रहो यार। मैं तो हमेशा से यही बोलता आया हूं, जैसे अभी ये स्टूडेंट जो मिल के गया, और स्टूडेंट्स को डायरेक्ट क्लासेस में बुलाने का मेरा मकसद हमेशा यही होता है, ताकि एक तो आपको ये पता रहे बेटा जो आप क्लासेस लेते हो लाइव ही होती। आप जब कभी भी आएंगे, ठीक है, सो मुलाकात करने, जब भी मैं ऑफिस में रहूंगा तो आप बिल्कुल आए मुलाकात करने, जब भी दिल्ली आपका आना होता है आप बिल्कुल मिले, और बेटा चलती क्लास में मिले। ये कभी मत सोचिएगा सर अभी क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं है ना बेटा, आपको 1.5 घंटे वेट करना पड़े, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आप बता देंगे और जैसे मेरे पास मैसेज आएगा मैं स्टाफ को बोल दूंगा, आपको अलाउ कर दिया जाएगा मिलने, और आप प्लीज डायरेक्ट क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो और अच्छा लगेगा आपको और बेहतरीन लगेगा, ठीक है। और दूसरा बेटा, ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, यही मैंने बच्चे को भी सजेस्ट किया है। बेटा दोनों बराबर हैं, आपका मन जो कर रहा है, आपका मन है कि ऑफलाइन में पढ़ लूं तो ऑफलाइन में पढ़ लो, आपका मन है तो ऑनलाइन में पढ़ना है ऑनलाइन में पढ़ लो। हमने बस आपको अपनी सच्ची लगन के साथ बहुत बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाना है, और एक शिक्षक कभी भी ये नहीं करेगा कि ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ा दे ऑनलाइन में कम पढ़ा दे। बेटा ये पार्शियलिटी एक गुरु माँ बाप कभी नहीं कर सकते। माँ बाप से पूछो ना, छोटा बेटा ज्यादा पसंद है आपको या बड़ा बेटा पसंद है, माँ बाप बोलेंगे हमारा खून है, वो ज्यादा या कम पसंद क्या है। तो माँ बाप थोड़ी ना बच्चों में फर्क करेंगे, तो एक गुरु अपने स्टूडेंट्स में थोड़ी ना फर्क करके चलेगा। ऑफलाइन की कोर्स फीस ज्यादा है क्योंकि ऑफलाइन खर्चे ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन की फीस है, ऑनलाइन में लिमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो यहां लिमिटेड खर्चे। अब ये बच्चा कह रहा है सर हजारों बच्चा है ऑफलाइन में तो बड़ी घबराहट सी हो जाती है, तो हजारों बच्चे, ये भी तो देखो ना एक्सपेंसेस कितने ज्यादा होते होंगे, बैठाने का है, हॉल्स का खर्चा है, 100 तरह के स्टाफ का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ ये डिफरेंस है मेरे दोस्त, इसलिए वो कोर्स फी में डिफरेंस है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन की कोर्स फी कम है तो ऐसा होगा सर ऑनलाइन में कम पढ़ाते, नहीं बेटा। 6-7 महीने में मैं आपका सिलेबस कराता हूं, 6-7 महीने में मैं ऑफलाइन का सिलेबस खत्म कराता हूं, तो सारी चीजें आपकी सेम होती हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको पसंद क्या आता है, ठीक है। और मेरी सलाह में मानो तो भाई कम खर्चा है, ऑनलाइन पढ़ लो यार, सही बात है ना। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए यही है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ो। कैरियरविल ऑफलाइन और ऑनलाइन हमेशा आपके लिए बेहतर करता है, और हमेशा हम लोग यूं ही जी जान लगा के आपके लिए बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। तो खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे कल की क्लास में फिर, और एडजेक्टिव खत्म कर लेंगे कल फिर प्रैक्टिस चालू कर लेंगे, ठीक है। बाय बेटा।